मुझे ऐसा लगता है कि उनके बेटा और बहू ने ना उनको घर से निकाल दिया। प्लीज दादी मत जाइए ना, प्लीज दादी मत जाइए ना। अच्छा, तो ये दोनों आपके साथी हैं? हाँ? आप देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराते मुस्कुराते बता दो कि गायब के एपीएम की सोसाइटी से हैं? बताओ बताओ। आप देखना, अब हम आपके बेटे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। माँ, हम उसको ऐसा सबक सिखाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। कौशल्या जी तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि जल्दी से आकर इस जमीन पे कब्जा कर ले, वरना 3 करोड़ की ये जमीन गवर्नमेंट ले जाएगी। 3 करोड़ की? अब तुम चुप भी रहो, मैं बात करता हूँ। अब देखिए मैडम जी, क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और अमेरिका से उन्हें इंडिया ले जाने के लिए डॉक्टर्स उन्हें इजाजत नहीं देंगे। अगर आप कहें तो मैं वहां आ जाऊं। अच्छा, आपकी बीबी भी आएगी? आप कहें तो हम दोनों साथ में आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये ठीक रहेगा। पर देखिए, जो एक स्टैम्प पेपर पे है ना, कौशल्या जी के साइन चाहिए। या व्हाई नॉट, मैं उनकी साइन लेकर आ जाऊंगा। आप कहे तो मैं कल ही आ जाऊंगा। जी हाँ। अब देखिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, मिस लहरी के पास ज्यादा वक्त नहीं होता फालतू की बातें करने का। अब नहीं, आप पेपर्स वहाँ रोक कर ही रखना, हम कल ही माँ की साइन लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ गया ना? या बाय। अब आप हंसो, अब आप बिल्कुल हंसो। अरे घर घर जानवर जैसा आवाज कहाँ से आता है? ओ, दिखता तो इंसान जैसा है, आवाज जानवर का करता है। उसको तो सीरियस बीमारी है। 1 मिनट, लकीली मेरे पास दवा है। दारू वाला? ये दारू वाला छींक नहीं, दवा वाला छींक था। अरे दारू वाला हो या दवा वाला? अरे कौन बोला छींक दिलाने ने? बोला वो बुजुर्ग लोग, तेरा और मेरा जो ऊपर गया है ना, वो लोग बोला कि जो काम बिना बोले होता है वो बोलने से नहीं होता है। समझ गया? अरे जो करना था बाद में करते। अरे कितना प्यारा सपना देख रहा था। वो खुदा है, सपना? तू भी सपना देख रहा था? हाँ। अरे मैं भी सपना देख रहा था और सीधा इधर तेरे को बटाने के लिए आने वाला था। अरे मेरा सपना सच हो जाए ना तो मजा आ जाए। निकला लगता है ये शिरीन का सपना देख रहा था। यही टाइम है इसने उल्लू बनाने का। अरे साहब जी, हाँ, अगर मेरा सपना सच हो गया ना तो आपका सपना तो पक्का सच हो जाएगा। खरेखर? क्या बात करता है, सच्ची होएगा? पक्का। अरे दोनों ने एक टाइम पे सपना देखा है, अगर मेरा सच हो गया तो आपका सपना पक्का सच हो जाएगा। तो क्या था तेरा सपना? दिख रहा, बोल बोल। वो मैं सपना देख रहा था कि आप ना मना 500 का नोट दे रहे हो। 500 का नोट? इतना इजी सपना? हाँ। ले। ये ले। तो आपका सपना पक्का सच हो जाएगा जी। पर आपका सपना था क्या? अरे दिख रहा, हमारा सपना था कि मेरा शिरीन और मैं एरोप्लेन में बैठकर करके गया स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए। हनीमून? शादी करने का टाइम किसको है? देखो, पहले भी हमारा शिरीन हमसे एक बार बिछड़ गया था, तो हमने सोचा कि वापस बिछड़ जाएगा शादी के झंझट में, उससे अच्छा पहले सीधा हनीमून पे जाता है। बाद में आके शादी करने का तो टाइम आराम से। ओमी नखोज्यो, देखा? अरे शिरीन भी गया, शादी भी गया, हनीमून भी गया, ओमी भी गया और साथ में हमारा 500 रुपया लेके भी गया। नहीं छोड़ेगा। बुआ जी, आपसे मिलने देखो कौन आई। अरे बुआ जी, आप क्या कर रही हो? आप कहाँ जा रही हो? यात्रा पर जा रही हूँ। यात्रा पे? क्यों? शांति के लिए। अजी, बाई के लिए भी कोई यात्रा पे जाता है? भाई? कौन भाई? हाय रब्बा, अभी अभी तो आपने बोला ना कि आप शांति के लिए यात्रा पे जा रहे हो। और शांति तो आपकी बाई का ही नाम होगा ना जी? नहीं, मैं मन की शांति की बात कर रही हूँ। ओ जी, क्लियर करो ना जी।
मेरी ना 4 सहेलियां हैं और चारों सहेलियों के यहाँ ना 4 भाई हैं, सबके नाम शांति हैं। खैर छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शांति के लिए यात्रा पे जाने की क्या जरूरत है? शांति तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाती है। बस मेडिटेशन करो और मिल गई शांति। नहीं, मुझे यात्रा पर जाकर ही शांति मिलेगी। नहीं नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ ना बुआ जी, प्लीज मत जाओ ना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे जाना है, मुझे वहां जाकर ही शांति मिलेगी। पर उत्थे जाके क्यों शांति मिलेगी? क्योंकि वहाँ भगवान रहते हैं। भगवान उत्थे रहते हैं? अरे इत्थे क्यों पूजा करती है? क्योंकि भगवान यहाँ भी रहते हैं बेटा। अगर इत्थे भगवान है तो फिर इत्थे शांति क्यों नहीं है? अरे ऐसे शांति थोड़ी दिखती है, उसे तो महसूस किया जाता है। पर तुसी इत्थे शांति को क्यों नहीं महसूस करते? बताओ ना बुआ जी, तुसी इत्थे क्यों नहीं शांति महसूस करते? बस बस, अब तुम्हारा सवाल बंद करो। मैं तो सवाल बंद कर दूंगी। पहले अब बताओ ना कि आपको यात्रा पर शांति कैसे मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी बाबा, नहीं मिलेगी। अब यात्रा पर नहीं जाऊंगी बस। पर क्यों? आप क्यों नहीं जाओगे? आपको जरूर जाना चाहिए। अरे वो जाना नहीं चाहती है तो तुम चुप रहो ना। अरे वो क्यों नहीं जाएंगी? मन की शांति के लिए इनको जरूर जाना चाहिए। मेरी अम्मा, छोड़ दो ना उसे, बना बनाया काम क्यों बिगाड़ती है? अरे नहीं जाना चाहती है तो नहीं जाने दो उसे। मेरा सवाल एक काम कर, तो अपने पापा जी से पूछो सवाल। पापा जी। बहुत बुरा हुआ जी, बुआ जी के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या? अरे सुबह सवेरे तक तो अच्छी भली थी बुआ जी। अयो, अभी भी अच्छी भली है। तो फिर बुरा क्या हुआ उनके साथ? आमंगा, उसका बेटा बहू अमेरिका से आया और माँ को कहा कि माँ अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दो और हमेशा के लिए हमारे साथ अमेरिका आ जाओ। बेचारी माँ ने यकीन कर लिया ना, वो सारा प्रॉपर्टी बेच दिया और बेटा बहू दुनिया को दिखाने के लिए उसे एयरपोर्ट तो लेके गए, लेकिन वहां उसको वेट करने के लिए बिठाकर खुद फ्लाइट में बैठकर उड़ गए। क्या? आमंगा, लेकिन हम तो उनसे भी बड़ा शान है जी। हम उसको आज वेट करने को बिठाया, कल वो फ्लाइट में बैठेगा इधर को आने के लिए। इधर क्यों रज्जो? इधर क्यों? अरे जिस माँ ने उसको जन्म दिया, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उस माँ को धोखा दिया उसने। हम महिला मंच वाले ना उसको छोड़ेंगे नहीं जी। छोड़ना भी नहीं चाहिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट नहीं रज्जो, रिक्वेस्ट नहीं, मुझे ऑर्डर दो, आदेश दो मुझे, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। अयो, छोड़ने पकड़ने की बात नहीं है जी, ये तो छुपाने की बात है। मुझे तो ये डर है कि अगर बुआ को मालूम पड़ गया कि उसका बेटा आ रहे हैं, वो तो उसका सामना नहीं करना चाहेगी और कहीं चली गई तो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि बुआ जी कहीं नहीं जा पाए। बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो रज्जो रानी, हम बुआ जी को भतीजे वाले प्यार में उलझा कर रखेंगे और हम उसके बेटे को प्रॉपर्टी के जाल में उलझाकर उसको सबक सिखाएंगे। 500 का नोट मिलने के बाद कितनी बढ़िया नींद आती है। चल भाई अम्मी सो जा भाई। ओए ओमी के बच्चे, क्या हो गया साहब जी? ये हो गया साहब जी के बच्चे, वहां से सियाचिन बॉर्डर का मेरा किस्सा सुने बगैर ही भाग आया। ओए मैं तो बॉर्डर पे दुश्मन को भी भागने ना दूं, तुझे तो मेरा किस्सा सुनना ही पड़ेगा। और वड़ा पका के क्या ये पकाना है? क्या कहा? क्या कहा? पकाने? नहीं, पकड़ने, सोते हुए पकड़ने।
देखो जी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ड्यूटी पे नहीं सोऊंगा। मैं काम करता हूँ, मैं वहां जाके ना आराम से ड्यूटी करता हूँ। एक मिनट, तू वहां ड्यूटी करेगा तो मेरा किस्सा कौन सुनेगा? वो देख, सोसाइटी के सारे लोग वॉचमैन से अपने घर के काम करवाते हैं, है कि नहीं? हाँ। और मैंने आज तक कभी तेरे से गाड़ी धुलवाई ना, सब्जी लाने को कहा ना, जूते पॉलिश करने को कहा ना, तो फिर किस्सा तो तुझे सुनना ही पड़ेगा ना। है? नहीं, मेरा मतलब देखो, आपने जो भी सवाल किया, हाँ। मैंने ना में जवाब दिया। आपको अच्छा लगा कि नहीं? अब आखिरी वाला ना भी रख लो, मुझे भी अच्छा लगेगा। वो चुप कर, मुझे अपनी लच्छेदार बातों में मत उलझा। किस्सा तो तुझे सुनना पड़ेगा। एक दफे क्या हुआ, सियाचिन के बॉर्डर पर। अयो, शेर सिंह गन्ना। कौन है दुश्मन? अयो, शेर सिंह गन्ना, क्या है आप भी? हम दुश्मन नहीं, हम राज्य लक्ष्मी है। ओहो, ओ परजाई जी, लेकिन आप सियाचिन के बॉर्डर पर क्या कर रहे हो? अयो, ये सियाचिन बॉर्डर नहीं है, ये हैप्पी होम्स सोसाइटी का कंपाउंड है। अरे हाँ, और माफ करना परजाई जी, मैं जरा इसके साथ ना सियाचिन बॉर्डर के किस्से में उलझ गया था। अच्छा एक बात बताओ, आपको कुलबीर से वो बुआ जी के बेटे बहू का नंबर मिला? मैंने अपने दोस्त से लिया है। अरे आपको मिलने से पहले मुझे मिल गया, और मैंने ना उसके बेटा और बहू को फोन भी कर लिया। अयो, झूठी प्रॉपर्टी का लालच देकर उसके बेटा और बहू को हैप्पी होम सोसाइटी में बुलाया है। वो कल ही आएगा। शेर सिंह ना, आपसे एक रिक्वेस्ट था। क्या उनको आने से मना कर दूं? अरे नहीं, वो जब आएगा ना, उसको अगर मालूम पड़ गया कि हम लोग ये नाटक रचाए हैं और भागने का कोशिश करेगा ना, आपको उसे रोकना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। ओहो, आप बिल्कुल फिक्र ना करो परचाई जी। और मैं तो बॉर्डर पर किसी दुश्मन को अपनी कैद से नहीं भागने देता था। अब तो ये बुआ जी के बेटा बहू क्या चीज है? आने दो उन्हें एक बार हैप्पी होम के बॉर्डर के पार। यानी समझो वो शेर सिंह की कैद में आ गए हैं। और यहाँ दुश्मन आता अपनी मर्जी से है और जाता शेर सिंह की मर्जी से है। देखा साहब जी, ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है, कहाँ से चुरा है? चुप बेवकूफ, ये मेरी ओरिजिनल है। और तू भी अपनी ओरिजिनल ड्यूटी पर तैनात हो जा। ठीक है सर। अगर दुश्मन इधर से आए तो हो सकता है उधर से भागेगा। हाँ। तेरा काम है कि अगर वो भागे तो उसे पकड़ लेना। ओके। और अगर वो नहीं भागे तो फलाना करना, और अगर वो छुप जाए तो धमाका करना। धमाका मतलब बम से धमाका साहब जी? नहीं, छोटिया बम का धमाका नहीं, ये फलाना धमाका, फलाना धमाका, फलाना धमाका वाला धमाका। फलाना धमाका समझा नहीं साहब जी? अरे मैं समझ गया, मतलब धमकी देना है ना? ओहो नहीं परचाई जी, ये फौजी टर्म है, आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। खैर आप एक काम करो, घर चलो, मैं आपको घर पे आके समझाता हूँ। ठीक है, साथ में थोड़ी सी इडलियां भी खा के जाता हूँ गर्मा गर्म। और मैं क्या करूं? तू गर्मा गर्म ड्यूटी कर, सोता ना होते सीधा खड़ा रहे। मेघा, करना आज तुम्हें ना पूरा दिन बुआ जी को काम में बिजी रखना है, ठीक है? दादी, आपको शर्म नहीं आती? दादी बुआ को झाड़ू पोछा और बर्तन करवाने में? अयो, ये तुमसे किसने कहा? आपने तो अभी कहा कि दादी बुआ को बिजी रखो काम करवाने में। अरे पावी, काम मतलब यही एक होता है क्या? अरे मैंने कहा तुम्हारे स्कूल होमवर्क में बिजी रखो, और ड्राइंग कराओ, और स्पेलिंग खेलो, और नाना नानी की कहानी सुनो। क्या वो मेरी नानी को जानते हैं? नहीं। तो फिर उन्हें कैसे मालूम मेरी नानी की कहानी? अरे पावी, ये किससे पाला पड़ा? अरे कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर ना तेरे दादाजी का असर बहुत पड़ गया, एकदम भैयानी दिमाग। अरे नानी का स्टोरी मतलब कोई भी स्टोरी। अच्छा वो सब छोड़ो, आज ना पूरा दिन तुम बुआ जी को घर से बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है? उनका बेटा और बहू आएंगे
तभी हमारे कहने पर ही तुम बुआ जी को बाहर आने देगा, समझी? आप लोगों को तो पता ही होगा, वहाँ नौकर नहीं रख सकते हैं। मैं ही नौकरानी की तरह माँ की बहुत सेवा करती हूँ। तुम तो हो ही नौकरानी। जी। अरे 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 डट जा भाई, कित गुस्से चले आ रहे हो? ना कोई साइन ना कोई वाइन के बाद कित जाना है? देखो, हमें महिला मंच के ऑफिस में जाना है। आप बता सकते हैं ऑफिस कहाँ है? अरे महिला मंच के ऑफिस में? अरे महिलाओं से आपका क्या लेना देना? वहाँ तो महिलाओं का हक मिलता है। वहाँ मेरी माँ के हक की जमीन है, मैं उसी के लिए आया हूँ। अरे तुम्हें उससे क्या पड़ी? अरे तुम बताओ ना ऑफिस कहाँ है? अरे एड्रेस तो यही है, बस अब थोड़ा सा गलत आ गए। गलत? लेकिन हमें तो यही एड्रेस बताया था। अरे हाँ हाँ बताया तो था, पर अब थोड़ा सा गलत आ गए। अब एक काम करो, वो सीधे जाओगे ना, वहाँ एक राइट आएगा, वहाँ नहीं जाना, लेफ्ट में जाना। लेफ्ट? वहाँ से एक राइट आएगा, राइट। वहाँ नहीं जाना, लेफ्ट चले जाना। लेफ्ट? फिर आगे जाओगे ना, फिर एक राइट आएगा, वहाँ जाना है। वहाँ भी नहीं जाना, लेफ्ट आ जाना। फिर आगे जाओगे ना, एक राइट आएगा, उस सामने ना एक खंबा मिलेगा, बस वही है महिला मंच का ऑफिस। अरे भाई, तुमने तो कहा था कि थोड़ा सा गलत आए हैं। अरे ये तो बहुत गलत है। अरे हमारे वास्ते तो थोड़ा सा है, बाहर वालों के लिए ज्यादा है। इब को तो दूसरा रास्ता बताऊं? हे शट अप यू इडियट, सेंसलेस पर्सन। चलो। अरे जाओ जाओ, भीतर जाके पता चल जाएगा कौन नॉनसेंस है। अरे तुम दोनों क्या करता है? देखो वो आ रहा है। हेलो जी। अयो बोलो जी। अब जी हम कौशला जी के बेटा बहू हैं। आओ आओ, बेसो बेसो, पधारो पधारो। मैं भी क्या गुजराती में बात कर रही हूँ। अरे तमे लोग अमेरिका से आए हो तो गुजराती थोड़ी समझोगे। इंग्लिश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या है कि अमेरिका के एक छोटे से हिस्से में गुजरात भी बसा हुआ है। ये बसेला ही होगा ना। अमेरिका वाले ना पहले पहले गुजराती को आने नहीं देते हैं और फिर बाद में वही लोग गुजराती को इनविटेशन देकर बुलाते हैं। वही तो। अच्छा माँ कैसा है? माँ? हाँ, अब हम माँ के बारे में बात नहीं करेगा तो क्या ओबामा के बारे में बात करेगा? माँ बहुत अच्छी है। मैं माँ की बहुत सेवा करती हूँ। उनकी तबीयत खराब रहती है और आप लोगों को तो पता ही होगा, वहाँ नौकर नहीं रख सकते हैं। मैं ही नौकरानी की तरह माँ की बहुत सेवा करती हूँ। तुम तो हो ही नौकरानी। जी। मतलब तुम तो हो ही रानी। रानी क्या है ना, कभी कभी मजबूरी में नौकरानी का काम भी करना पड़ता है ना, इसीलिए बोला मैंने। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, वरना कोई बेटा और बहू ऐसे है कि माँ से सारा प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं। जी हम? नहीं, मैं तुम लोगों की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो किसी और की बात कर रही हूँ। फिर अपनी वो विधवा माँ का प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है। हाँ। जी? पूरी बाबा, हम तुम्हारे नहीं, वो बेटे बहू के बारे में बात करता है। हाँ, और कोई कोई बेटा लोग तो माँ को अमेरिका ले जाने का वादा करके उसका पूरा पैसा हड़प करके माँ को बेचारी को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। बोलो जी? अरे मैं तमेरे की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो वो वाले बेटे बहू की बात कर रही हूँ। देखिए, हमें उन बेटे बहू के किस्से मत बताइए, आप हमें हमारी माँ की प्रॉपर्टीज के पेपर्स बताइए। अरे हम हमारी बीमार माँ को अमेरिका में अकेले छोड़कर आए हैं। हाँ, और हमें वहाँ जल्दी जाना है, माँ की सेवा भी तो करनी है। आप हमें ये बताइए कि हमारी प्रॉपर्टी के खरीदार कहाँ हैं? अरे तो खरीदार हाजिर है, यूं क्या एक हाथ कट पीस काट के। जी? मेरा मतलब है एक हाथ से मैं पैसे देता हूं और दूसरे हाथ से प्रॉपर्टी पेपर्स लेता हूं।
आजकल जमाना बहुत खराब है ना, कट पीस काट के। हमें मंजूर है। कहाँ साइन करना है? 1 मिनट। पहले रजिस्ट्रार ऑफिसर को आने दो, वरना वो पूछेंगे कि माँ कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा कि हमारी माँ अमेरिका में बहुत अच्छे से हैं और बस थोड़ी सी बीमार है और हम उन्हें ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते, इसलिए नहीं आई। पूरी बाबा, लो जी, रजिस्टर ऑफिसर आ गया। सासू माँ? माँ, तुम इसका कलेजा निकाल के भी भागेगा ना, रास्ते में अगर ठोकर लग गई, गिरेगा ना, तो कलेजे में से भी आवाज आएगी, बेटा लगा तो नहीं? लो जी, रजिस्टर ऑफिसर आ गया। सासू माँ? माँ, लगता है ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं। एक मिनट, मैंने बोला था ना तेरे को, एक हाथ दूंगा कट पीस काट के। पहले भाग गया था ना, अब कहाँ भागेगा? नहीं मारना, मेरे बच्चे को नहीं मारना, मेरा प्यारा बच्चा है। पता है, बचपन में स्कूल में मास्टर ने उसे मारा था, उसकी हथेली और पूरा हाथ सूज गया था। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। देखा, ये होती है माँ, ये होता है माँ का प्यार। अरे तुम इसका कलेजा निकाल के भी भागेगा ना, रास्ते में अगर ठोकर लग गई, गिरेगा ना, तो कलेजे में से भी आवाज आएगी, बेटा लगा तो नहीं? और तुम इतना गंदा, इसका सारा कुछ बेचकर तुम इसको एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ के भाग गया। लख खजीना लटकत है। प्यारे, इसको तो एक लात मारनी चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसको अकेली छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, कैसे जिएगी, किसके सहारे जिएगी? हाँ, जो प्रॉपर्टी एक पति अपनी पत्नी की बुढ़ापे की जिंदगी गुजारने के लिए उसके नाम पे छोड़ के जाता है, तुम उसको छीन लिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं बेटे, गलती तो मुझसे हुई थी। मुझ जैसी हर माँ अपने बेटे के प्यार में खो जाती है और फिर ऐसी गलती कर बैठती है, फिर पछताती है। देखा आपने, ये तो समझ गई, लेकिन आप कब समझोगे? हर माँ को ये समझना चाहिए कि जब तक वो जिंदा है, अपनी प्रॉपर्टी गलती से भी अपने बच्चे या किसी के भी नाम नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारे मरने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी तो हमारे बच्चों के नाम हो जाएगी। फिर जीते जी हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें, क्यों बर्बाद करें? आ गई। कौन? चाय? लड़की। तुम लड़का को देखा, कैसा है? बहुत अच्छा, मुझे तो पसंद आया। इनफैक्ट मुझे तीनों लड़के पसंद आए। तीन से शादी करेगा? मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चीज हूँ क्या कि मुझ पर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर जवाब देंगे? इतना क्या सोचना है मेरे पर? हाँ, ये तो आज तक मैं भी नहीं सोच पाई।